हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक यादव। तो नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं आज के वीडियो में कि डेटा टाइप्स वगैरह क्या होते हैं जावा में। तो ये जावा का एक तरीके से पहला वीडियो होगा। तो इसके लिए हम लोगों को पहले जावा के प्रोग्राम्स वगैरह सब भी करने के लिए हम लोग को एक्लिप्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक्लिप्स जो है मेरे मशीन में पहले से इंस्टॉल है, तो आप लोग जो है कहीं से भी यूट्यूब का वीडियो देख के इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद तो कुछ इसका ऐसा दिखेगा ये। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइल में क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम टाइप करते टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका नाम जो है कैपिटल से स्टार्ट हो, ठीक है। ट्यूटोरियल, तो मैंने इसका नाम, प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया जावा ट्यूटोरियल। और यहाँ से आप चाहे तो जावा का अलग अलग वर्जन भी मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जावा ऐसी 17 जो है वो करके रखा है। यहाँ से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे दिखाएगा कि ये एसआरसी फोल्डर वगैरह इसमें बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं एक्सपांड करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जेआरई सिस्टम लाइब्रेरीज जो है जिसमें अपना जार फाइल वगैरह रहती है जावा के, वो सारी चीज़ें हैं स्टोर। इसको तो हम लोग कुछ नहीं करना है। जो एसआरसी फोल्डर दिख रहा है, तो इसमें आपको पहले से module.info.java एक वो दिख रहा है क्लास। तो हम लोग एसआरसी में एक अपना खुद का एक अलग से पैकेज बना लेते हैं जिसमें हम लोग सारे क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। तो पैकेज का नाम जो है मैं डाल देता हूँ day1, ठीक है। और day1 के अंदर जो है हम लोग जाएंगे, वापस से राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद जो है हम लोग एक क्लास बनाएंगे। तो क्लास का नाम मैं डाल देता हूँ FIRST फर्स्ट प्रोग्राम। क्लास का नाम देते टाइम आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि क्लास का नाम कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा। और अगर आप लोग अगर कोई दूसरा वर्ड इसमें अटैच करना चाहते हैं तो उसका नाम आप भी फिर से कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट का F कैपिटल लिया है और प्रोग्राम का P कैपिटल लिया है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ पे ये पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन मेथड जिसमें हम लोग चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसको भी सिलेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो हम लोग को मैनुअली लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ से फिनिश कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे प्रोग्राम में लिखा हुआ आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसके अंदर ही हम लोग सारा चीज जो भी प्रोग्राम लिखने वाले, जो भी चीज करने वाले, इसके अंदर ही लिखने वाले, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम लोग उसको इनबिल्ट अपना ये बोलते हैं, मेथड बोलते हैं जावा का, जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। तो ये पब्लिक इसमें कीवर्ड होते हैं, अपना स्टैटिक भी एक कीवर्ड है, और वॉइड जो है ये रिटर्न टाइप है मेथड का, और ये मेन जो है इस मेथड का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकेज का नाम हमारा day1 है। पैकेज ये वाला होता है, इसको बोलते हैं पैकेज। और क्लास, क्लास का नाम आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रोग्राम जो हम लोगों ने इसके अंदर क्रिएट किया है, फर्स्ट प्रोग्राम। तो हमारा क्लास जो है पब्लिक टाइप का है और ये फर्स्ट प्रोग्राम हम लोगों के क्लास का नाम है, ठीक है। तो हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं एग्जीक्यूशन वाला काम, वो सारा चीज़ जो हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर ही करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों को कोई प्रोग्राम लिखना है, तो यहाँ पे मैं टैब मान लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को पहले कोई भी चीज़ प्रिंट करना है, तो उसके लिए ये मेथड है system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया और इसके अंदर हम लोग जो है डबल कोट्स, जो जिसको कि हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसका एंड जो है स्टेटमेंट का कभी भी सेमी कॉलन से होगा, तभी ये हमारा स्टेटमेंट रन होगा, नहीं तो फिर हमें एरर थ्रो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर बता रहा है। एरर क्या दिखा रहा है कि एरर सिंटेक्स में कुछ एरर है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सेमी कॉलन, जो कि यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको, ये प्ले वाला बटन दिख रहा है आपको, यहाँ से हम लोग इसको रन करेंगे, तो हमारा आउटपुट जो है ये नीचे वाले पैनल में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कंसोल में आ गया है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कोई भी चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं जावा के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि जावा में कितने कितने टाइप्स के क्या होते हैं, अपना डेटा टाइप्स, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले पेंट में चले जाते हैं। पेंट में मैं समझा देता हूँ आपको कैसे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। तो जावा में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
डेटा टाइप्स इन जावा। ठीक है, तो जावा में बेसिकली दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, पहला हो गया इसमें ठीक, पहला हो गया इसमें प्रीमिटिव। ठीक है, सॉरी मैं स्पेलिंग शायद रॉन्ग लिखा हूँ, प्रीमिटिव, ये प्रीमिटिव डेटा टाइप हो गया। और दूसरा हो गया इसमें नॉन प्रीमिटिव। ठीक है, तो प्रीमिटिव में क्या होता है कि जो भी डेटा टाइप्स प्रीमिटिव होते हैं उनका साइज जो है हमेशा फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन नॉन प्रीमिटिव वाले जो होते हैं उनका डेटा टाइप जो है चेंज हो सकता है रन टाइम में। ठीक है, तो प्रीमिटिव डेटा टाइप्स में जैसे अपना हो गया इंटीजर हो गया, फिर इसके बाद फ्लोट हो गया, बाइट हो गया। ओके, यहाँ पे मैं इंट लिखता हूँ, इंट। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बाइट से, बाइट, फिर यहाँ पे इंट, फिर फ्लोट, फिर डबल, फिर लॉन्ग, ओके, और फिर कैर। ये सारे डेटा टाइप जो है अपना इसके अंदर हो गए अपना प्रिमिटिव में। अब नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव में जैसे हो गया अपना स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के बाद हो गया एरेस। ठीक है, तो ये सारे डेटा टाइप जो है नॉन प्रिमिटिव में आते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में हम लोग थोड़ा सा और सीखते हैं, तो उसको मैं पहले हटा देता हूँ। एक मिनट मुझे काम करता हूँ, न्यू ले लेता हूँ। ठीक है, डोंट से। तो यहाँ पे प्रिमिटिव में कौन कौन से टाइप होते हैं, मैं ले लेता हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा हो गया पहला तो हमारा हो गया बाइट। ठीक है, और दूसरा हो गया इंट, या आप कैर भी ले सकते हो, बोल सकते हो, तो आप हम लोग सीरीज में जाते हैं। बाइट कैर, फिर इंट, फिर फोर्थ वाला जो हो गया वो लॉन्ग हो गया। ठीक है, और फिफ्थ वाला जो हो गया वो हो गया अपना फ्लोट, और सिक्स वाला जो हो गया डबल। ठीक है, तो ये हमारे जो है डेटा टाइप्स हो गए, कौन से वाले, न्यूमेरिक वाले। ओके, इसे पूरा देख नहीं रहा, काम करता हूँ मैं आपको गूगल क्रोम पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे डेटा प्रीमिटिव, एक्चुअली मैं स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहा था, प्रीमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। ठीक है, पहले पे क्लिक कर लेते हैं, या फिर हम लोग इमेज पे जाके देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाला इमेज ओपन कर लेते हैं। देखिए, तो इसमें डेटा टाइप्स इन जावा, इसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गया और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गया, दो टाइप हो गए। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में देखिए क्या होता है, एक बूलियन टाइप होता है और एक न्यूमेरिक टाइप होता है। तो बूलियन टाइप तो आप समझ गए होंगे कि, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो बूलियन टाइप जो हो जाते हैं हमारे, जैसे इसमें ट्रू और फॉल्स आ गए। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बूलियन टाइप। और न्यूमेरिक टाइप में क्या हो गए, जैसे कि कैरेक्टर वैल्यूज हो गया कैर,
और इंटीग्रल वैल्यू जैसे कि इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये इंटीजर टाइप के हो गए। और फ्लोटिंग पॉइंट जैसे कि डेसिमल वाले होते हैं जो नंबर, उनको हम लोग फ्लोट और डबल दो यूज करते हैं उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जैसे देख सकते हैं आप, स्ट्रिंग है, एरेज है, एक्सेट्रा, ठीक है। जिनका साइज फिक्स नहीं रहता है वो नॉन प्रिमिटिव होते हैं, और जिनका साइज फिक्स्ड होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। जैसे कि आप इंटीजर में जाएंगे तो बाइट का 1 बाइट होता है साइज, शॉर्ट का 4 होता है आई थिंक, और इंट का भी 4 होता है, और लॉन्ग का जो होता है 8 होता है, ठीक है। और ऐसे ही फ्लोट का 4 बाइट होता है, और डबल का क्या होता है, 8 बाइट होता है, ठीक है। और कैर का शायद 2 बाइट होता है, तो और बुलियन शायद 1 बाइट का होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, बुलियन शायद 2 बाइट होता है कि 1 बाइट, तो वो सब आप चेक कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देख वैसे दिया हुआ है साइज, देखिए बाइट का क्या होता है, ये बिट्स में दिया हुआ है, वन वन 1 बिट में 8 बिट्स होते हैं। सॉरी, साइज जो है इसका बुलियन का 1 बिट है, और बाइट का जो है 8 बिट्स है, राइट। और कैर का जो है 16 बिट्स है, और शॉर्ट का 16 बिट्स है, और इंट का 32 बिट्स है, और लॉन्ग का 64 बिट्स है, और फ्लोट का 32 बिट्स है, और डबल का 64 बिट्स है। तो मैं आपको जो बता रहा था 4 और 8, वो इन टर्म्स ऑफ बाइट बता रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका फिक्स साइज जो है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आप लोग समझ गए, तो उसके बाद हम लोग जाते हैं इस पे कि मतलब जावा में क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑपरेटर्स इन जावा, पहले मैं इसको जो है, पहले मैं आपको एक प्रोग्राम दिखा देता हूँ कि नहीं, इससे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑपरेटर इन जावा, ओके। इसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ, मैक्सिमस, और यहाँ पे मैं जो है इमेज में जाता हूँ, तो मैं जो है ओके, ये सही लग रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर्स जावा में कितने टाइप के होते हैं। एक हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर अदर ऑपरेटर जो हो गए इसमें, और रिलेशनल ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो फिलहाल हम ये 4 देखते हैं, लॉजिकल, अरिथमेटिक, असाइनमेंट और रिलेशनल। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये सब किया होगा, मॉड्यूलस और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हो गए, सॉरी, अरिथमेटिक के बाद इस पे आते हैं असाइनमेंट पे। असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि कोई वैल्यू असाइन करने वाला जो हो जाता है ऑपरेटर, उसको जैसे कि इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे कि एंड, और नॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। और इसके बाद हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या हो गया कि हम लोग कोई भी चीज़ कंपेयर करते हैं इससे, तो जैसे इक्वल टू ऑपरेटर हो गया, और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हो गया। नॉट इक्वल टू को हम लोग एक्सक्लामेशन वाला जो साइन है वो यूज़ करते हैं, फिर इक्वल टू, और ग्रेटर देन ऑपरेटर हो गया, लेस देन ऑपरेटर हो गया, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको अ, मतलब जिसे याद करना है, रिवाइज करना है। तो इसके बाद जो हम लोग जाते हैं ऑपरेटर्स के बाद वेरिएबल में, ठीक है। तो वेरिएबल हम लोग को कैसे क्रिएट करना है, तो वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन होती है मेमोरी के अंदर, जो हम लोगों को स्टोर करने के लिए एक तरीके से फैसिलिटी देता है डेटा को। तो वेरिएबल का नाम हम लोग पहले डिक्लेयर करने, मतलब डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। तो वेरिएबल जो है डिक्लेयर कैसे करते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो पहले हम लोग यहाँ पे जैसे
कोई इंटीजर वैल्यू जो है वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम लोग यूज करेंगे इंट, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम जैसे कि नम, ठीक है। और वेरिएबल का नाम कभी भी आप लोग स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और वेरिएबल के नाम के बीच में जैसे कि स्पेस मैंने दे दिया, तो ये ऐसा कुछ जो है नहीं रहेगा। ऐसा अगर डालेंगे हम लोग नाम, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर शो करेगा हम लोग को, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक में ही लेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग इसका नाम जो है इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ आगे। पहले जो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक वैल्यू स्टोर करते हैं, मान लीजिए 34, ठीक है। तो उसको ऐसे एंड कर देंगे, राइट। तो ये एक तरीका हो गया डायरेक्ट, कि मतलब हम लोग कैसे डिक्लेयर भी इसी में कर दिए और इनिशियलाइजेशन भी इसी में कर दिए। बाकी अगर दोनों को अलग अलग करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिक्लेयर कर दिए, राइट। और यहाँ पे इसको नम इक्वल्स टू क्या कर दिए, 34, ठीक है। तो ये पहला यहाँ पे क्या हो गया, डिक्लेयर, और दूसरा जो लाइन है वो क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जब उसमें हम लोग वेरिएबल में कोई वैल्यू जो है स्टोर करा देते हैं, राइट। तो अब इसके बाद हम लोग इसका यूज करेंगे, कैसे यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जो ये वाला हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, इस मेथड के अंदर हम लोग जो है इसका नाम डाल देंगे नम, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन बार बार ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखने से हमारा क्या टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो हम लोग उसको शॉर्टकट थोड़ा यूज करेंगे, SYSO, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा देंगे, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा आ गया। तो इसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो नम है, वेरिएबल का जो नाम है, नम को हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस नम को टाइप करने के बाद अंदर यहाँ पे एरर भी जो था हट गया वो। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रन करेंगे, तो आप देखेंगे इसका वैल्यू है 34 प्रिंट करेगा, ये देख लीजिए, हेलो वर्ल्ड जो है ये वाला लाइन का प्रिंट हुआ है। और उसके बाद जो है नीचे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये जिसमें हम लोगों ने नम को प्रिंट कराया, वो आ गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग अपना वेरिएबल बनाते हैं और उसमें कैसे चीज़ों को स्टोर कराते हैं। बाकी ये हम लोग एक लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले किया था ऐसे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग कभी भी वेरिएबल का नाम कभी भी कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि जावा में केस सेंसिटिव वर्ड, मतलब जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग मान लो एन कैपिटल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वैसे प्रिंट तो हो जाएगा, बट वो जो हम लोगों को रिकमेंडेड है वो क्या है कि हम लोग को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, और कोई भी वेरिएबल का स्टार्टिंग नंबर से नहीं होगा। नंबर से अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, एरर दिखाएगा। अब कोई भी हम लोग को जैसे कि मान लो हम लोग इसे सेमी कोलन से स्टार्ट करें तो भी, सॉरी कोलन से स्टार्ट कर रहे तो भी एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग खाली अगर स्टार्ट कर सकते हैं तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी अदर साइन हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अंडरस्कोर को आप दो वर्ड के बीच में भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे नंबर्स फिर अंडरस्कोर, FIRST, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, राइट। और आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और या तो फिर हम लोग ऐसे भी कैपिटल में लिख देंगे फर्स्ट को, ऐसा मतलब स्टार्टिंग का नाम, ये वर्ड जो है स्मॉल से स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद ये जो है इसका पहला वर्ड जो है कैपिटल से स्टार्ट होगा फर्स्ट का, दोनों को एक साथ में ज्वाइन करके ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैमल केसिंग बोलते हैं, ठीक है। और जो अंडरस्कोर लगा के यूज करते हैं इसको हम लोग स्नेक केसिंग बोलते हैं, राइट। तो इसको हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में, तो कमेंट में मुझे बताना था लोगों को कि कोई भी चीज़ हम लोग कमेंट कैसे करते हैं। जैसे कि कमेंट वो चीज़ होता है कि जो अगर उसके आगे हम लोग जैसे डबल स्लैश से हम लोग कमेंट करते हैं, तो मैं अगर इसके बाद कुछ लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया ये क्या है, कैमल केसिंग, कैमल केस, ठीक है। ये कैमल केस में ये मतलब हम लोग क्या किए, वेरिएबल का नेमिंग किया। तो अगर हम लोग कैमल जैसे कमेंट जो है यहाँ पे लिखा है मैंने डबल स्लैश से, ठीक है, तो इसके आगे का जो भी चीज़ है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा इस कोड के अंदर पूरे, ठीक है।
ये बस जैसे हम लोग एक इंफॉर्मेशन देने के लिए गए कमेंट का यूज करते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है उसके लिए, ठीक है। ये इसको हम लोग सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। और एक डबल लाइन कमेंट भी होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लैश स्टार कर दी, राइट। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे का पूरा कमेंट हो गया, अगर सिर्फ मैंने स्लैश स्टार ऐसा कर दिया। लेकिन अगर मुझे कुछ एक लिमिट तक कमेंट करना है, ठीक है, सपोज 9 लाइन से लेके 9 11 लाइन जो है 11 तक, ये तीनों लाइन जो मुझे कमेंट करनी है, तो मैं इसके आगे क्या करूँगा, स्टार फिर स्लैश, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेगा, कमेंट कर देगा इसके बीच में जो भी आएगा। तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम मैं डाल देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ आपको समझने के लिए, इंट नम अंडरस्कोर FIRST इक्वल्स टू 56, ठीक है। और यहाँ उसको मैं डाल देता हूँ स्नेक केस, ठीक है। तो ये स्नेक केस हो गया। अब इसको भी प्रिंट कराएंगे तो हम लोग SYSO फिर कंट्रोल स्पेस दबा देंगे, फिर यहाँ पे हम लोग उसका नाम डालेंगे नम अंडरस्कोर FIRST, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नम फर्स्ट और नम अंडरस्कोर फर्स्ट दोनों अलग अलग जो है वेरिएबल हैं, और दोनों अलग अलग जो है मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल नेमिंग कैसे करना है, बाय यूजिंग कैमल केस, बाय यूजिंग स्नेक केस। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको तो मैंने एक बार रन कर देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले ये प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद जो है दूसरा जो प्रिंट हुआ है माई फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो सॉरी नम फर्स्ट में क्या है 34 है, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। और दूसरे वाले स्टेटमेंट में क्या है नाम अंडरस्कोर फर्स्ट, तो उसमें क्या प्रिंट हो गया 56, ठीक है। तो ऐसे जो हम लोग कोई भी चीज़ जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको जो है मैं अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसके आगे मुझे आपको बताना था कि जैसे कि हम लोगों को कोई भी चीज़, जैसे बुलियन हो गया, ठीक है। अभी तो ये मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिया, अब मान लो मैंने बुलियन ले लिया, BOOLEAN, ठीक है। बुलियन में मैंने एक फ्लैग नाम का इसका वेरिएबल का नाम ले देता हूँ, राइट। और यहाँ पे इक्वल टू करके मैंने उसमें स्टोर करा दिया कुछ ट्रू, ठीक है। या फिर फॉल्स भी हम लोग स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रू मैंने लिखा तो यहाँ पे कुछ जो है एरर वगैरह शो नहीं हुआ, और यहाँ पे मैंने FALST, ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉल्स लिख दिया तो भी एरर नहीं लिखा है। तो हम लोग को ऐसे लिखना है, अगर हम लोग उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, राइट, तो हम लोगों को क्या देगा, एरर थ्रो करेगा, राइट। तो डबल कोटेशन के अंदर हम लोग सिर्फ लिखते हैं स्ट्रिंग को, राइट। बाकी कोई भी न्यूमेरिक डेटा या फिर अपना बुलियन या फिर इन दोनों में से कोई भी अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोटेशन, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन कोई भी चीज़ नहीं यूज करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको ट्रू स्टोर करा देता हूँ। तो बुलियन वाले वेरिएबल में हम लोग सिर्फ ट्रू स्टोर करा सकते हैं या फिर फॉल्स, तो मैंने यहाँ पे ट्रू स्टोर कराया। अब मान लो अगर मुझे इसको भी प्रिंट करना है तो SYSO, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिया, फ्लैग। तो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो गया है ट्रू, जो मैंने इसमें इस वेरिएबल में स्टोर कराया था। अब यहाँ पे मैं फॉल्स स्टोर कराऊँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करेगा रन करने के बाद, क्योंकि उसके अंदर जो स्टोर है वो चीज़ वो प्रिंट करेगा, राइट। तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों को कैर डेटा टाइप मतलब वेरिएबल में कैरेक्टर कैसे स्टोर करना है। कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है, ABCD, ये सारी चीज़ें जो हमको कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ फर्स्ट कैर, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम है। और वेरिएबल का नाम बनाते टाइम आप लोग ये बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग कभी भी जो रिजर्व वर्ड्स हैं जावा में उसका इस्तेमाल मत करिएगा। जैसे कि ये कैर भी एक रिजर्व वर्ड है, बुलियन भी एक रिजर्व वर्ड है, देखिए अलग कलर से मतलब इसमें दिख रहा है ना, तो ये रिजर्व वर्ड है। जैसे पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड,
ये सारी चीज़ें हम वर्ड्स जो है हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसमें टोटल लगभग 50 to 53 रिजर्व वर्ड्स हैं लगभग जावा में। तो उन सारे वर्ड्स को हम लोग जो है वेरिएबल के नेमिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो वो हम लोगों को एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग, मैंने यहाँ पे जो है फर्स्ट कैर जो है ये नाम यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ। ओके, तो जो है यहाँ पे कैर डेटा टाइप को कभी भी हम लोग को स्टोर करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगल कोटेशन। ठीक है, सिंगल कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिंगल कॉमा यूज कर लिया। अब इसके अंदर मान लो मैंने ए लिख दिया, राइट, तो इसका एंडिंग तो होगा सेमीकोलन से। अब मैं मान लो इसको प्रिंट करा रहा हूँ, SYSO। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, FIRST, और यहाँ पे पूरा नाम उसका। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे, समझ लो मेरा नाम अभिषेक है, तो ये मैं लिख रहा हूँ, तो ये देखिए एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, कि इसका मतलब ये है, ये कैर इसका डेटा टाइप है। ठीक है, कैर डेटा टाइप कभी भी सिर्फ एक पर्टिकुलर लेटर लेगा, राइट। या तो आप इसमें लेटर स्टोर कराइए या फिर 1 से लेके 9 तक उसमें नंबर इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे मैंने 5 डाला तो देखिए एरर आ रही है, लेकिन अगर 55 डालूंगा तो वो एरर आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कोई भी सिंगल सिंगल कोई भी वर्ड या फिर सॉरी वर्ड बोल रहा हूँ, सिंगल कोई भी नंबर 1 डिजिट वाला, या फिर सिंगल लेटर, या फिर कोई भी A to Z जितने भी साइंस हैं इसमें जावा में। ठीक है, जावा में सॉरी बोल रहा हूँ, जितने भी ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वो जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि @ एक्सक्लेमेशन, ये सारी चीज़ें भी हम लोग स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि मैं स्टोर करा हो गया, बट अगर मैं इसको 2 बार करूँगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें 1 से लेके, या फिर मैं कमेंट में लिख देता हूँ 1 to 9। ठीक है, ये स्टोर करा सकते हैं, फिर कॉमा स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, फिर कॉमा, इसके अंदर जो है हम लोग A to Z, ये जो है स्मॉल लेटर्स हो गए, कॉमा कैपिटल A to Z, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे स्मॉल ए से लेकर जेड के बीच में जितने भी लेटर्स हैं इंक्लूडिंग A and Z, उसमें से हम लोग कोई भी चीज़ स्टोर करा सकते हैं, बट ओनली 1। ठीक है, तो ये हो गया कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप के बाद आ गया फ्लोट। फ्लोट जैसे कि मैंने आपको बताया था डेसिमल वाला, तो इसमें मान लो मैंने num2 ऐसे जो है वेरिएबल का नाम डाल दिया, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई भी 34,55। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेसिमल तो डाला, लेकिन फिर भी ये एरर थ्रो कर रहा है। एरर क्या है देख लेते हैं, ये टू कास्ट वगैरह। तो बेसिकली फ्लोट में ऐसा एरर दिखाएगा जब तक हम लोग यहाँ पे क्या नहीं लिखेंगे, एफ। कोई भी नंबर लिख रहे डेसिमल वाला, उसके बाद जो है एफ लिख देंगे, तो वो कंसिडर हो जाता है फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, तो उसको हम लोग फ्लोट डेटा टाइप के अंदर स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट में लिखना जरूरी रहता है। तो डेसिमल का एक और टाइप है, जैसे कि डबल, उसको बोलते हैं DOUBLE। ठीक है, तो डबल में मान लो num3 ले लिया मैंने, इसके अंदर मैंने 11 सॉरी इक्वल टू डाला, मैंने 11.5 डाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो एरर नहीं दिखा रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे एफ ने डाला था फ्लोट में, तो ये क्या दिखा रहा था, एरर। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने एफ नहीं डाला है, क्योंकि ये डबल डेटा टाइप है, इसमें एफ लिखने की या कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको रन कर देता हूँ, एक्चुअली मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने num2, ओके, उसके बाद जो है SYSO, यहाँ पे मैंने num3, ओके, मैंने डाल दिया। अब इसको रन करूँगा तो देखिए अब जो है ये नंबर प्रिंट होगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 34.55 एंड 11.5 दोनों प्रिंट हो गए।
तो यहाँ पे जो एफ लिखा है हम लोगों ने वो नहीं प्रिंट होगा, वो बस डिनोट करने के लिए कि ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेटा टाइप्स। तो और इसके बाद जो हम लोग जैसे सीखने वाले हैं, एक्चुअली हम लोगों ने ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में भी सीखा। जैसे ऑपरेटर्स में जैसे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है, राइट। और अब हम लोगों को मान लो कोई भी चीज़ अगर क्या बोलते हैं सम वगैरह करना है, तो मैं एक इंट टाइप का वो वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम है सम, राइट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 3 + 5, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा SY को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर वगैरह तो नहीं है। मैं तो अब अगर मैं सम करूंगा तो ये क्या करेगा 3 + 5, इसको प्लस करके इस सम वेरिएबल में क्या कर देगा स्टोर करा देगा, टोटल वैल्यू इसकी 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग इसको सम को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, वो 8 शो करेगा, देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो ऐसे हम लोग कोई भी चीज़ सम कर सकते हैं। ये तो एडिशन हो गया, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में वो सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो उसके बाद जो है हम लोग वेरिएबल के बारे में सीख लिए, डेटा टाइप्स के बारे में सीख लिए, और ऑपरेटर्स के बारे में सीख लिए। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस हो गया, ठीक है, और माइनस वगैरह सब मैंने बोला आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज कर चुके हैं। और साथ में हम लोगों ने सीखा कि कैर में कैसे स्टोर कराना है, बूलियन में कैसे स्टोर कराना है, और इंट में कैसे स्टोर कराना है। तो ऐसे इंट का भी और एक बड़ा डाटा टाइप है, इसको हम लोग लॉन्ग बोलते हैं। तो लॉन्ग में जैसे काफ़ी बड़े नंबर, जैसे कि मान लो कि इतने बड़े नंबर है, राइट। तो वो हम लोग इंट में करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एरर दिखा रहा है, ठीक है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कर दे, LONG, एक्चुअली ये ज़्यादा ही रेंज से बाहर हो गया। तो ये मतलब होता है कि हम लोग कोई भी ज़्यादा बड़ा डेटा टाइप है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो इससे हम लोगों को मतलब बड़े डेटा टाइप को हम लोग क्या करते हैं लॉन्ग में स्टोर कराते हैं, और छोटे डेटा टाइप को इंट में। तो बेसिकली हम लोग इंट ही यूज करते हैं, लॉन्ग बस आपको समझने के लिए मैंने बता दिया। और इसमें हम लोगों ने देखा कैमल केसिंग कैसा वेरिएबल का नेमिंग करना है, इसमें स्नेक केसिंग कैसे होता है, राइट। और कैरेक्टर में कौन कौन से डेटा टाइप हम लोग स्टोर करा सकते हैं। और एक चीज़, हाँ, कैरेक्टर में अगर हम लोगों को एक एस्का वैल्यू होती है, एस्का वैल्यू से हम लोग मतलब उसका कुछ, एक मिनट में आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। एस्का, ठीक है, एस्का टेबल। तो एस्का टेबल में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो इसमें हर एक ना इसका कैर वैल्यू का एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है, राइट। तो वो नंबर आप लोग को रुके मैं दिखा देता हूँ, इमेज क्लियर नहीं है तो मैं जो है ऊपर दिखा देता हूँ इमेजेस में। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इमेज क्लियर नहीं है एक्चुअली। तो इसका हर एक कैरेक्टर का जो है एक अपना नंबरिंग होता है इसका वैल्यू में। जैसे कि ये ए ए सॉरी एट द रेट लिखा हुआ है, राइट। तो एट द रेट को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नम में स्टोर करा लेता हूँ, इंट में, कैप्स लॉक हो गया, इंट में। ओके, तो इंट में अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा फर्स्ट कैर, और मैंने इसको इंट में स्टोर कराया क्योंकि यहाँ पे ये क्या रिटर्न में देगा, इंटीजर। अगर इंटीजर वैल्यू हम लोग को प्रिंट करानी है तो यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं एट द रेट कौन से पोजीशन पे है वो उसका पोजीशन देगा। तो यहाँ पे पोजीशन क्या है इसका 64। और ऐसे ही ए ए कौन से पोजीशन पे है वो बताएगा हम लोग को। जैसे कि ए कौन से पोजीशन पे है 97 पोजीशन पे। ओके, तो ऐसे ही ABCD आप सो ऑन ऐसा देख सकते हैं कौन कौन से पोजीशन पे है। तो इसको हम लोग एस का वैल्यू बोलते हैं। तो इसको मैं डू कर देता हूँ। ओके, तो बाकी हम लोग
ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे, तो ऑपरेटर्स में हम लोग ये सब सारी चीज़ें तो देख ही लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर में जैसे प्लस वगैरह देख लिए, फिर ऐसे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर ये सब देखेंगे। तो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर ये हम लोग लूप वगैरह में देखेंगे कि लूप में कैसे इसको हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स।